दोस्त कहा था ना एक और क्रेजी जगह को जल्दी एक्सप्लोर करेंगे, तो बस देश से सीधा परदेश। हालांकि इस देश में और हमारे देश में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। भाषा भी कई सारी, घूमने घुमाने की जगह भी कई सारी, और हाँ सबसे जरूरी, यहाँ के लोगों का टूरिस्ट के प्रति स्वभाव भी अपने देश जैसा ही है प्यारा। जी हाँ, वो देश है नेपाल। मैंने सोचा इस बार का नया साल थोड़ा अलग मनाया जाए, तो बस अपने कुछ दोस्तों को जैसे तैसे मना के सब कुछ प्लान और प्री बुक कर हम सारे 28 तारीख के करीब करीब सुबह 4:30 बजे कैब से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। लेकिन हमारी फ्लाइट थी 7:30 बजे की। दरअसल न्यू ईयर का टाइम था, सिक्योरिटी, चेक इन, लगेज, इन सारी चीजों में समय लगने वाला था, इसीलिए जल्दी निकलना तो बनता था। हमारी फ्लाइट भारत की बेस्ट एयरलाइन विस्तारा की थी और दिल्ली से सीधा काठमांडू नेपाल। और हम आखिर अपनी 2 घंटे की फ्लाइट एंजॉय कर सुबह 9:30 बजे पहुंच गए काठमांडू नेपाल। पर इतनी भीड़, हमें पूरे 2 घंटे लग गए। इमिग्रेशन में क्या कर सकते थे, नए साल का समय था। आखिरकार 11:30 बजे हम सब एयरपोर्ट के बाहर थे और यहाँ से हम सीधा गए नियरेस्ट रेस्टोरेंट पर। बहुत भूख लगी थी, मस्त खाना खाया, फिर हम वापस आए एयरपोर्ट। जी हाँ, सही सुना आपने, 1 बजे फ्लाइट थी हमारी काठमांडू से पोखरा के लिए। पोखरा को नेपाल का दिल भी कहा जाता है। काठमांडू एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल में जाकर हमने अपनी बुद्धा एयरलाइन की फ्लाइट पकड़ ली और 20 से 25 मिनट में ही हम अपनी मंजिल पोखरा में थे। इसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकल हमने एक कैब बुक की और पहुंच गए अपने रिसोर्ट। और हम सभी इतने थक गए थे कि सीधा सो गए। 3.5 घंटे की नींद लेकर हम 2:30 शाम के 6 बजे उठे और तैयार होकर बॉन फायर के सामने गर्मा गर्म चाय और बिस्किट के आनंद लेकर निकल गए थोड़ी पोखरा की नाइट लाइफ को फील करने, एंजॉय करने। अब नया साल आने ही वाला था, तो सब जगह एक वाइब तो थी। साथ ही पोखरा के मार्केट में घूमते घूमते नेपाल के सुंदर कल्चर की एक झलक भी देखने को मिली। इसके बाद हम सीधा 2-3 क्लब्स में भी गए, ये जानने के लिए कि नेपाल के क्लब्स की वाइब कैसी होती है। ये सब करते करते जितना हो सकता था, एक दिन में जितना किया जा सकता था, वो सब कर हम अपने रिजॉर्ट पर वापस आए और मस्त सो गए। तो ये था डे 1 इन पोखरा नेपाल। मिलते हैं डे 2 में।